हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके जो राइटर है वो हमारे महात्मा गांधी इसके राइटर हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए और अपने कॉपी में भी लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से आपका प्रत्येक ईयर ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए इसको आप इग्नोर मत कीजिए और अच्छी तरह से याद कीजिए। देखिए, इसमें है जो महात्मा गांधी जो राइटर है, इसमें उन्होंने बताया है भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में यहाँ के बताया है। उन्होंने इसका जो कंपेरिज किया है वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कर रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमें इंडियन सिविलाइजेशन से नहीं जुड़ना है, और वे कहते हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन यानी महात्मा गांधी ने कौन से लेसन, कौन से पाठ को लिखा है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, आई हैव ए ड्रीम। यह महात्मा गांधी ने नहीं लिखा है, यह मार्टिन लूथर किंग का है। द आर्टिस्ट, यह भी महात्मा गांधी का नहीं है, यह शिगानोया का है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फिर अगला प्रश्न है, फरोज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट। फरोज वेयर रूलर्स एंशिएंट, तो देखिए यानी फरोज का अर्थ होता है जो प्राचीन काल के शासक होते थे उन्हें हम फरोज बोलते हैं। तो वह रूलर्स यानी शासक करते थे प्राचीन काल में, एंशिएंट माने प्राचीन। तो वह किस पर रूलर करते थे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इजिप्ट। वो फरोज जो थे वो इजिप्ट पर रूलर्स करते थे, शासन करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इजिप्ट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। देखिए प्रश्न को किस तरह घुमा कर पूछता है। ऊपर था आपका कि फरोज वेयर रूलर्स डैश, तो वहाँ पर था इजिप्ट, तो यहाँ पर देखिए डैश में देती है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, फरोज। फरोज वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। वह सिविलाइजेशन जो है हमारा सभ्यता है, तो वह विकसित होता है किसके लिए? तो मैन के लिए, यानी पीपुल लोगों के लिए वह विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गिवन इज एसोसिएटेड विथ। गिवन इज एसोसिएटेड विथ क्या? तो गिवन जो थे वो एसोसिएटेड किया यानी हत्या किया, मतलब उसको दबा दिया किसको? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो गिवन लोग थे वे इटली को एसोसिएटेड यानी दबा दिए, उसके मार दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, इटली। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यानी जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वह हमारे भारत को क्या कर सकता है? तो वो हमारे भारत को रूइन यानी पतन के कगार पर ला सकता है अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाएं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रूइन। ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार, ये किसका बेस, किसका आधार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उन्हीं का यह स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया ग्लोरी इज डेट इट इज। जो भारत का वैभव है वह क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इमूवेबल है, वो मतलब अचर है, मतलब दृढ़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इमूवेबल है। जो हमारे भारत का वैभव है, इसका संस्कृति सभ्यता है, वह इमूवेबल है यानी अचर है, दृढ़ है, एकदम मजबूत है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन।
मतलब कौन एक आध्यात्मिक नेता, मतलब राजनीतिज्ञ के अंत अलावा एक मतलब अच्छे प्रकार के आध्यात्मिक नेता थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, महात्मा गांधी। वे एक आध्यात्मिक नेता थे, पॉलिटिशियंस के अलावा वो एक आध्यात्मिक नेता भी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, यह एक प्रकार का महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी है। तो यही पूछा जाए कि किसने लिखा है यह, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। फिर अगला प्रश्न है, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी जो हमारा माइंड है वह एक प्रकार का रेस्टलेस है, यानी बेचैन है। बेचैन किसके भांति डैश दिया है, मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स, मतलब यह जितना प्राप्त करता है उतना ही चाहता है। तो हमारा माइंड किसके भांति एक बेचैन है, तो अब सुने होंगे बेचैन चिड़िया, जो हमारा माइंड होता है वह एक बेचैन चिड़िया की भांति होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्ड। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी यह जितना इसको मिलता है यह उतना ही चाहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक और रोम। जितने भी यूरोप के लोग हैं वह मतलब पढ़ते हैं, जितने भी ग्रीक और रोम के पोइट हैं वे सभी लिखते हैं, जितने भी लेखक, जितने भी वो कविता उविता लिखते हैं वो सभी पढ़ते हैं यूरोपियन लोग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ग्रीक और रोम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यह कहाँ का लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह वेस्टर्न फिलोसफर लोग का यहाँ मोटो है, वेस्टर्न फिलोसफर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जितने भी पश्चिमी कंट्री के साहित्य है, फिलोसफर है साहित्य, तो उन लोगों का यह मोटो है, यानी लक्ष्य है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, sacrifice is the sole aim of our। sacrifice is the sole aim of our, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिघिस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रिघिस। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डैश इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। डैश इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, कौन मतलब संतुष्टि रहते हैं स्मॉल विलेज में, छोटे से गांव में। तो महात्मा गांधी इसमें बता रहे हैं कि जो जितने भी हमारे आवर एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, वे सभी स्मॉल विलेज में अपने गांव में ही वे खुशीपूर्वक रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन एनदर। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन एनदर, मतलब हमारा जो सिविलाइजेशन है वो हमें सिखाता है क्या, दूसरों से मित्रता पूर्वक रहने की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डी, फ्रेंडली सिखाता है, फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। आवर एंसेस्टर इंजॉय, मतलब हमारे पूर्वज खुशीपूर्वक आनंद पूर्वक रहते थे क्या, तो होम रूल, अपने घर पे अपने गांव में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, होम। फिर अगला प्रश्न है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, मतलब यह धन और लग्जरियस जो विलासिता, इससे खुशी नहीं हो सकती है किसको, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी बताते हैं या फिर हमारे एंसेस्टर भी बताए हैं कि वेल्थ एंड लग्जरियस से मनुष्य को खुशी नहीं मिल सकती है, यानी वेल्थ यानी धन और विलासिता से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मेन। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी वेंट टू चंपारण ए। गांधी जी चंपारण कब गए, चंपारण में
जहाँ पनीर की खेती होती थी तो उसके संदर्भ में वह कब गए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में वो गए थे। 1917 ईस्वी में चंपारण में गए थे। फिर अगला प्रश्न है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई द डैश एंड रोमन राइटर। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, जितने भी यूरोप के लोग हैं वे इंस्पायर्ड है, वे प्रेरित है किसकी, कहाँ के राइटर से। एक दिया है रोमन राइटर से, एक कहाँ के राइटर से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीक एंड रोमन के राइटर से वे लोग इंस्पायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ग्रीक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है द इन्वेंटेशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। द इन्वेंटेशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फायर, आग होगा यानी फायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यानी महात्मा गांधी ने डिफरेंट आर्टिकल्स लिखा किसके संदर्भ में, तो उन्होंने लिखा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यंग इंडिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है, अपने कर्तव्य को निभाना, अपने कर्तव्य पर चलना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। फिर अगला प्रश्न है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइंड एंड पैशन। माइंड एंड पैशन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमाइंस। यानी जो हमारा दिमाग है वो एक प्रकार की बेचैन चिड़िया है, बिकॉज क्योंकि वो ऑलवेज रिमाइंड, वो हमेशा क्या चाहता है, तो वह हमेशा क्या हमारा माइंड है जितना चाहता है जितने इसको मिलता है उतना यह और अधिक चाहता है, जिसके कारण यह असंतुष्ट रहता है, कभी खुश नहीं रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनसेटिस्फाइड। फिर अगला प्रश्न है हैप्पीनेस इज लार्जली ए, मतलब खुशी एक बहुत बड़ी क्या है, तो खुशी एक बहुत बड़ी हमारा मेंटल कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए मेंटल कंडीशन। फिर अगला प्रश्न है महात्मा गांधी वाज मोर ए। महात्मा गांधी वाज मोर ए, वह क्या है, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ए स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ए स्पिरिचुअल लीडर। फिर अगला प्रश्न है ही यूज्ड द चीफ वीपन्स, मतलब महात्मा गांधी जो थे वे हमेशा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा के पथ पर चले। महात्मा गांधी वे हमेशा जब तक थे वे कभी वायलेंस के रास्ता पर वे नहीं चले, कभी हिंसावादी नहीं बने, वो हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले और लोगों को भी यही सिखाते रहे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही यूज्ड, यहाँ पर ही यानी महात्मा गांधी को बोला जा रहा है, यानी महात्मा गांधी यूज्ड एज द चीफ वीपन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है आवर एंसेस्टर्स डिसीडेड अस फ्रॉम, यानी हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज है, वे डिसीडेड यानी हमें दूर करते हैं किससे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वे लग्जरियस एंड प्लेजर से वह हमें दूर करते हैं, वे इस विलासिता के जीवन से हमें दूर करने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है पीपुल इन एंशियंट डे वी आर सेटिस्फाइड विथ, यानी पुराने एंशियंट यानी प्राचीन काल के जितने लोग थे वे संतुष्टि रहते थे किसके साथ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विलेज। पीपुल इन एंशियंट डेज वे आर सेटिस्फाइड विथ विलेज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा विलेज। फिर अगला प्रश्न है आवर फोर फादर्स saw that kings and their sword were inferior to। Our forefathers saw that kings and their sword were inferior to, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड। इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड, मतलब प्राचीन काल में सामान्य पीपुल जो है वो अपनाते थे, फॉलोड करते थे, किसका अनुसरण करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंशियंट डे में जितने भी पीपुल थे तो वे सभी एग्रीकल्चर को अपनाते थे, एग्रीकल्चर खेती करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी जो हमारा आधुनिक सभ्यता है यह पूजा करता है, मानता है, उसी के पथ पर चलता है, किसके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, यानी यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम गांधी, यानी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल एंजॉयड, यानी प्राचीन काल में जो साधारण लोग थे वे खुशी रहते थे, आनंद पूर्वक रहते थे, क्या? हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रू होम रूल, यानी अपने विलेज में, अपने गांव में अच्छे से अपने घर में रहते थे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, यानी जो हमारे भारतीय सभ्यता है उसका प्रवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरल बाइंग, यह नैतिकता को बढ़ावा देता है, नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मोरल बाइंग यानी हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है यह मोरल बाइंग यानी नैतिकता को बढ़ावा देता है, एलिवेट करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन सिविलाइजेशन इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी हमारा जो भारतीय सभ्यता है वह ईश्वर में विश्वास करता है, और जो यूरोपियन सभ्यता है या फिर वेस्टर्नाइज सभ्यता है वह मटेरियल पर विश्वास करता है, गॉड में नहीं। हमारा जो भारत का बेस है भारतीय सभ्यता का वो गॉड पर ही बेस्ड है, यानी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था उन सभी को बता दी। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इन सभी को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।